आइए जानते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया प्रयोग के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से दूसरा प्रकार हमारा होता है नाम धातु क्रिया। यदि परीक्षा में आ जाए कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, इन्हें पहचानिए, छांटिए या फिर बनाइए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। संज्ञा और विशेषण से उत्पन्न क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। एक बार और देखेंगे, संज्ञा यानी कि नाउन और विशेषण यानी कि एडवर्ब से उत्पन्न क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। इनके उदाहरण आप पहले देख लीजिए, फिर हम वाक्य देखेंगे। तो जैसे कि संज्ञा वाले के हम उदाहरण देखते हैं, तो संज्ञा के कुछ शब्द देखिए। शर्म, लोभ, झूठ। शर्म, लोभ, झूठ ये भाववाचक संज्ञा है। यदि इस संज्ञा को हम क्रिया में बदलेंगे, तो शर्म को क्रिया में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंत में न या त शब्द आना चाहिए, जिससे कि यह संज्ञा से क्रिया बन जाएगा। तो शर्म से हो जाएगा शर्माना या फिर शर्माता भी बोल सकते हैं। लोभ से हो जाएगा लुभाना, झूठ से हो जाएगा झूठलाना। तो इस तरीके से ये संज्ञा से क्रिया बन चुके हैं, जिस वजह से इन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया की परिभाषा ही होती है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या फिर विशेषण से क्रिया बन जाते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। तो आइए विशेषण के कुछ ऐसे शब्द देखते हैं और उन्हें क्रिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो विशेषण के शब्द हो जाएंगे नरम, गरम, लज्जा। तो नरम का क्रिया क्या हो जाएगा, नरमाना। गरम का क्रिया क्या हो जाएगा, गरमाना या फिर गरमाता। लज्जा का क्रिया क्या हो जाएगा, लज्जाना या फिर लज्जाता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने विशेषण से भी क्रिया बना दिया है। तो इस तरीके से संज्ञा से तो क्रिया बनती ही है, विशेषण से भी क्रिया बन सकती है। इन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मोहन बहुत शर्माता है। मोहन बहुत शर्माता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शर्माता शब्द आ रहा है, जिसमें शर्म संज्ञा है, लेकिन शर्माता शब्द क्या हो गया है, क्रिया। तो इस वजह से यह नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब परीक्षा में यदि आ जाए कि नाम धातु क्रिया को पहचानिए या फिर छांटिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्रिया को देखोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे, जिसमें से आप यह छांटने की कोशिश करना कि इनमें से कौन सा क्रिया संज्ञा हो सकता है या फिर विशेषण हो सकता है। उसके बाद आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि नाम धातु क्रिया कौन सी है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए, लड़कों का लजाना शोभा नहीं देता। लड़कों का लजाना शोभा नहीं देता। यहाँ पे देख सकते हैं कि विशेषण शब्द है लज्जा, और लज्जा से क्रिया बन गया है लजाना। तो इस तरीके से विशेषण से यहाँ पे क्रिया बना है, जिस वजह से यह हो जाएगा नाम धातु क्रिया।